Good morning, students. Today I will teach you a topic, remainder theorem. So let's start. अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको डिवाइड करें हम, जैसे कि 7 एक नंबर है यहाँ पर, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 7 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर रिमाइंडर है, 1 है यहाँ पर रिमाइंडर, 3 है यहाँ पर क्वोशिएंट, 2 यहाँ पर है डिवीजर, और ये जो 7 है ये है यहाँ पर डिविडेंड। ये है यहाँ पर डिविडेंड। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू 3 into 2 प्लस 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये जो 7 है, ये 7 क्या है, 7 है यहाँ पर डिविडेंड, 7 है यहाँ पर डिविडेंड, इज इक्वल टू 3 क्या है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर क्वोशिएंट, मल्टीप्लाई 2। ये जो 2 है, 2 क्या है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर डिवीजर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवीजर, प्लस 1 है तो ये प्लस रिमाइंडर, 1 क्या है रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो हम इसको लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर डिविडेंड क्या है, ये डिविडेंड है कि जिसका डिवाइड कर रहे हैं हम, और जो ये 2 है डिवीजर, डिवीजर क्या है यहाँ पर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो यहाँ पर आता है ये आंसर, ये 3, ये क्या है क्वोशिएंट, और जो सब्ट्रैक्ट करने में बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अभी जिस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, 7 को हमने 2 से डिवाइड किया है, इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब पॉलिनोमियल को यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे को देखेंगे। अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर सपोज करिए कि ये पॉलिनोमियल है यहाँ पर f ऑफ x, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x से, इसको हम g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करेंगे
तो क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर Q ऑफ x और रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर आपको यहाँ पर मिलेगा R ऑफ x। ये आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा। अगर हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल आएगा और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल ही आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल आएगा और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर f of x is equal to इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं f of x is equal to f of x is equal to q of x डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये यहाँ पर q ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x करिए या फिर यहाँ पर आप इसको डॉट भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये जो f ऑफ x है ये क्या है? यहाँ पर डिविडेंड है। q ऑफ x ये क्या है? यहाँ पर ये क्वोशिएंट है। g ऑफ x ये क्या है? यहाँ पर ये डिवीजर है और r ऑफ x ये यहाँ पर रिमाइंडर है। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ x ये हो जाएगा डिविडेंड, इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू q ऑफ x ये क्या था? यहाँ पर ये क्वोशिएंट था तो ये हो जाएगा क्वोशिएंट मल्टीप्लाई g ऑफ x ये क्या था? डिवीजर, तो हम इसे लिख सकते हैं डिवीजर। और यहाँ पर r ऑफ x क्या है? यहाँ पर ये है रिमाइंडर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर लिखा कि अगर हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अभी डिवाइड करेंगे कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है कि आपको डिवाइड करना है यहाँ पर 3x is to power 4 minus 4x is to power 3 minus 3x minus 1। इसको आपको डिवाइड करना है किससे? इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जिसको आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं इसमें इसकी जो पावर है इसको आपको अरेंज करना है। किस तरीके से इसको अरेंज करना है? आपको क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर जिसको डिवाइड करना है आपको इसके यहाँ पर इसकी पावर को देखना है। यहाँ पर जो दिया है इसमें इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी देखिए, यहाँ पर 4 दी हुई है। यहाँ पे कितनी टर्म है? यहाँ पर टर्म है 1 2 3 4 4 टर्म है। यहाँ पर आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में।
डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो 4 टर्म है, इसमें किस वाले टर्म में पावर ज्यादा है? तो इस टर्म में पावर कितनी है? 4 है। यहाँ पर देखिए इस टर्म में पावर है 4, फिर है यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पर पावर 0 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है। अरेंज हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म मिसिंग भी है। अगर आप इसको अरेंज करते हैं, इसको आप अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x to power 4। 4 के बाद क्या यहाँ पर कोई ऐसा टर्म है जिसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर 3 हो? क्योंकि 4 के बाद 3 है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर 4x to power 3। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -4x to power 3। उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर मिसिंग टर्म भी लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर 3x⁴ यहाँ दिया है तो हमने यहाँ लिख दिया, फिर x⁴ है तो हमने इस पूरे टर्म को -4x⁴ इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पर x स्क्वायर भी लिखेंगे, लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कर देंगे, जिससे हम यहाँ लिख सकते हैं +0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जिसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और वो यहाँ क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। इसलिए जो यहाँ पर जिसकी पावर नहीं दी हो, यहाँ पर इसको आपको अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? उसके कोएफिशिएंट को 0 करके लिखेंगे। अब ये तो 2 हो गया। क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी है टर्म जिसमें जो वेरिएबल है उसमें पावर 1 दी हुई हो? तो है यहाँ पर, देखिए 3x लिखा है यहाँ पर, -3x, यहाँ पर x की पावर है 1, x की पावर 1 है, तो हम इसको भी अब लिखेंगे इसके बाद, तो ये हो जाएगा -3x। उसके बाद ये जो कांस्टेंट है -1, इसको आप यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा -1। और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x -1 से। तो अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 3x⁴ -4x⁴ प्लस 0x⁴ 3x 1। इसको हमने जो ये पावर है, जिसके एक्सपोनेंट दिए हुए हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। इससे ये इजी हो जाता है डिवाइड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड कैसे करना है, किस तरह से डिवाइड करना है। आपको यहाँ पर अपने से कोई भी नंबर लिखना है कि अगर आप उस नंबर को यहाँ इसमें से मल्टीप्लाई करें तो जो पहला नंबर होगा वो यही आना चाहिए, 3x⁴। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर नंबर आपको अपने आप से लिखना है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब आप इस नंबर को अपने से ले रहे हैं, उसको जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x -1 में, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार उसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसे आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मतलब मेन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करने से जो पहला नंबर आना चाहिए वो सेम यही नंबर आना चाहिए। उसके बाद नंबर नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करने से कि कोई भी नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको फर्स्ट टर्म से मतलब x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3x⁴ मिलना चाहिए।
3x⁴ ये आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि अगर हम उसको x से मल्टीप्लाई करें तो 3x⁴ मिले। यहाँ पर x दिया है, मतलब x⁴ है और सिर्फ x दे रखा है। अगर हम यहाँ पर 3x⁴ लिख दें, 3x⁴ लिख दें, और अगर आप इसको 3x⁴ को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 3x⁴ मिलेगा आपको ये। और ये जो नंबर है और ये जो 3x⁴ है सेम है, तो मतलब आप यहाँ पर जो नंबर देखेंगे, जो क्वेश्चन मार्क हमने लिखा है, यहाँ क्वेश्चन आएगा ऊपर, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ से, तभी तो जब आप उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आपको 3x⁴ मिलेगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x⁴ को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ लिख रहे हैं 3x⁴। हमने यहाँ पर लिख दिया 3x⁴। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप 3x⁴ को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको यहाँ पर मिलेगा 3x⁴। 3x⁴ है, और जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x⁴। तो हमने यहाँ लिख दिया 3x⁴। उसके बाद आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म से, 3x⁴। इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा आपको। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3x⁴। यहाँ देखिए 3x⁴ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको आप -1 से, -1 है, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा -3x⁴, यही मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया -3x⁴। ओके, अब क्या करना है आपको? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आप डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पॉलिनोमियल है यहाँ, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको सिंपली इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, माइनस कर रहे हैं हम इसको, ये हो गया यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्टेप गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ है, वैसे तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये किस तरीके से कैंसिल हो रहा है ये भी आप देखिए। यहाँ पर है 3x⁴, ठीक है, प्लस 3x⁴ है, और यहाँ पर है प्लस 3x⁴, और यहाँ पर हमने इसको माइनस किया है। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम, इसको डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करना है देखिए। हम ये जो ऊपर आपने लिखा है प्लस 3x⁴, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये साइन ऐसे ही रहेगा, ये साइन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो माइनस है, इस माइनस को और इस प्लस को आप जब मल्टीप्लाई करते हो, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो जब ये माइनस होगा तो ये 3x⁴ जो ये पहले था, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये अभी ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको।
ये ऐसे ही रहेगा। ये जो सेकेंड हमने यहाँ लिखा है प्लस 3x⁴ था, ये हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, प्लस का साइन लगा है। जब आपने इस प्लस को और इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको, माइनस। अगर ये माइनस मिला आपको तो अब ये जो 3x⁴ प्लस था पहले यहाँ पर, ये अब हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस 3x⁴ ये ऐसे ही रहेगा। और जो ये वाला है यहाँ पे साइन, ये प्लस प्लस और माइनस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और ये 3x⁴ ये ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस 3x4 माइनस 3x4, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया कैंसिल। इसको हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है -4x⁵ और यहाँ दिया है -3x⁵। यहाँ पर क्या करना है आपको, x⁵, x⁵, ये यहाँ पर तो x⁵ ही आएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। x⁵ है, x⁵, ये ऐसे ही लिखना है आपको यहाँ पर। अब देखिए ये दिया है -4, तो ये हो गया -4 और ये हो गया -3। इसको आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस का साइन लगा है, इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, -4 ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया -4। अब ये जो 3 है, इससे पहले माइनस का साइन लगा है, इन दोनों जो साइन दिए हैं माइनस माइनस के, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये 3 ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -4 + 3। इस तरह सॉल्व करिए, या फिर आप इस +3 को यहाँ ना लिख कर आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं +3। तो -4 + 3 कितना होता है, ये हो जाएगा -1, -1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -4 + 3, तो ये आ जाएगा -1। अब आप क्या करेंगे, x⁵, ये तो ऐसे ही रहेगा। आपने इस पूरे को यहाँ पर इतने सॉल्व किया, आपको क्या मिला यहाँ पर, -1। तो आप यहाँ लिख देंगे -1x3, x⁵। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1x⁵, और हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं -x⁵। अब 1 यहाँ पर लिख भी सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हैं, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे हम डिवाइड करते थे ना, बिल्कुल सेम वैसे यहाँ पर वही प्रोसेस है यहाँ पर इसको सॉल्व करने का। हम यहाँ से 0 को नीचे लिखते थे, ये 0 यहाँ 0x² है, तो जो नेक्स्ट टर्म होती थी उसको हम यहाँ नीचे लिखते थे, तो ये हो जाएगा +0x², ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जैसे जैसे आप इसको डिवाइड करते थे सेम वैसे ही इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पॉलिनोमियल का फर्क है, बाकी कोई चेंज नहीं है, मेथड वही है सॉल्व करने का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप कोई ऐसा नंबर लिखेंगे, कोई ऐसा नंबर लिखेंगे यहाँ पर कि जब आप उस नंबर को इस x-1 से मल्टीप्लाई करें तो जो पहला नंबर हो ये कैंसिल हो जाए।
यहाँ अपने आप से कोई ऐसा नंबर लिखिए, आप अपने आप से यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखिए कि जब आप इसको इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, तो जब x से मल्टीप्लाई करें तो ये पहला नंबर कैंसिल हो जाना चाहिए, जैसे 3x⁴ कैंसिल हुआ था। तो कौन सा नंबर होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए इस चीज को। यहाँ पर हमें क्या करना है, x माइनस 1 लिखा है, x माइनस 1 में हमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसा नंबर कि जब आप उसको फर्स्ट टर्म यानी x से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिले -1x³ -1x³ मिले आपको। यहाँ पर -1x³ है, हम चाहें तो यहाँ पर -x³ भी लिख सकते हैं। हम अगर चाहें तो यहाँ पर -1x³ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया इसको। अब आप यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 1 में ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ नंबर अपने से लिखना है। जब आप इस नंबर को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलना चाहिए -x³, मतलब पहला वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाए, बाद में चाहे यहाँ कुछ भी नंबर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि x से मल्टीप्लाई करें कि -x⁴ आ जाए यहाँ पर। तो हम चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब ये -x³ है अगर, और यहाँ x दिया है, तो अगर हम यहाँ पर x⁻² कर दें और x⁻² को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻³ तो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, पर ये माइनस कैसे आएगा, आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब देखिए -x² आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर x से, तो क्या आपको -x³ मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर जहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -x²। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -x²। आप यहाँ पर अब लिखेंगे -x²। अब आप इस -x² को मल्टीप्लाई करिए, किसके साथ, देखिए -x² को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। तो जब आपने -x² को x से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला है, आपको मिला है -x³, ये हो जाएगा -x³। अब दोबारा देखिए, अगर आपने -x² को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया -x² को, तो क्या मिलेगा आपको, -1 और x², तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x², और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +x²। यहाँ पर भी देख लीजिए -x² इंटू -1, तो ये हो जाएगा +x², यही मिलेगा आपको। तो आप यहाँ लिख सकते हैं +x²। अब इसको फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप इसको यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था, सेम वही यहाँ पर मेथड यूज होगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये है -x³ और ये है -x³, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस और माइनस को आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +x³। अब ये तो हो गया +x³ और ये हो गया -x³।
जब ये -x³ प्लस x³ होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो है ऊपर 0x², ठीक है, ये तो पूरा 0 है, यहाँ पर है x², इसका मतलब यहाँ पर तो x² आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x², और यहाँ पर माइनस है, लेकिन ये x² से पहले क्या है, प्लस है, प्लस x² है और ये माइनस है, तो यहाँ आएगा तो x² और यहाँ तो 0 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, अब इस माइनस और इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा, तो ये हो जाएगा -x²। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -x²। उसके बाद आपने यहाँ पर 0 को नीचे रखकर सॉल्व किया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो -3x है इसको नीचे लाएंगे और फिर इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर -3x को जब नीचे यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर -3x। अब इसको सॉल्व करिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब आप फिर से यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखिए जिसको आप अगर x-1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर वही नंबर मिलना चाहिए कि ये पहला वाला जो -x² है ये कैंसिल हो जाए। कैसे कैंसिल होगा ये देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो x-1 से मल्टीप्लाई करें। देखिए x-1, यहाँ पर हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -x² मिल जाए। तो यहाँ x तो ऑलरेडी दिया है, अब अगर हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर -x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -x² हो जाएगा, तो ये पहला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जो यहाँ हम क्वेश्चन के ऊपर लिखने वाले हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे हम -x, क्योंकि -x से ही ये कैंसिल होगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -x। अब इस -x में क्या करना है आपको, -x को जब आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा -x², -x² मिला। अब जब आप -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x ही रहेगा और ये माइनस और ये माइनस प्लस, इसका मतलब ये हो जाएगा +x। तो आप यहाँ लिख सकते हैं +x। अब इसको फिर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हमने यहाँ पर किया था। अब यहाँ देखिए ये -x² है और यहाँ पर ये -x² है, इसको आपने क्या किया, माइनस किया। तो जो ये माइनस है और ये माइनस है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा +x² और ये हो गया -x², तो ये हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये है -3x, x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ तो x ही आएगा। अब ये है -3 और यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो देखिए ये है -3, ये है +1, -3 और ये है +1। जब आप इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस। माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर +1 अब हट जाएगा, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -3 -1 यहाँ पर हो जाएगा -3 -1, ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -4x। इतना हो गया। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 3x -3x आपने नीचे लिख लिया था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यहाँ पे -1 लिखा है इसको यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1 हो गया। अब आप यहाँ पर कोई नंबर लेंगे अपने से और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर लेंगे और इसमें x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये -4x ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पर किस नंबर से x -1 में मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x मिले। ये जो 4x लिखा है ना, -4x, यही मिलना चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, x है यहाँ भी x है, मतलब अगर हम यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया -4 से। अब आप देखिए यहाँ पर -4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, -4 को x से मल्टीप्लाई करने पर, -4 को जब आपने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4x। आप यहाँ लिख सकते हैं -4x। उसके बाद ये जो यहाँ पर -4 है इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 इंटू -1, 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस, मतलब ये हो जाएगा +4। तो ये आ जाएगा +4। अब आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये जो x है और यहाँ पर x है, ये -4x। जब आप यहाँ पर माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा +4x और ये -4x, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल। और ये जो -1 है और ये +4 है, माइनस और प्लस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा -4। अब -4 और ये -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। इस क्वेश्चन में आपने देखा, इसको सॉल्व किया, यहाँ पर x -1 से इसको आपने डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर कितना मिला है, यहाँ पर रिमाइंडर मिला है यहाँ पर -5। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ये -5 है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये है यहाँ पर कांस्टेंट। और ये जो x -1 है ये क्या है, ये है लीनियर, लीनियर है ये। x -1 को हम यहाँ लीनियर बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल है यहाँ पर जो जिसको हमने डिवाइड किया है x -1 से। अगर इस पॉलिनोमियल को आप x -1 से डिवाइड कर रहे हैं और जो ये x -1 है ये एक लीनियर है, तो लीनियर से डिवाइड करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। That's all for today. We will continue remainder theorem in next class.